हेलो एवरीवन, नमस्ते। पहाड़ी मिरर 07 की पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि आज मेरे साथ जुड़े हैं पीजी कॉलेज कोला के छात्र संगठक गोविंद सिंह जी। सबसे पहले तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी पॉडकास्ट जी, आपने मुझे अवसर दिया है अपने पॉडकास्ट में आने का, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आपका जो पहाड़ी पॉडकास्ट है लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा और आप जो जीरो ग्राउंड की जो भी रिपोर्टें हैं, अपना पहाड़ी जो भी कल्चर है उसको आप लोगों के तक पहुंचाएंगे। तो गोविंद जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि मतलब गोविंद एक छोटे स्तर से लेकर आज कॉलेज तक की जो सफर था आपका, जो प्रेसिडेंट बनने तक का, इसके पीछे की जो इतिहास है, कहानी है, इसको थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। जी शिषपाल जी, आपने सही कहा है कि एक छोटे स्तर से लेकर कॉलेज प्रेसिडेंट तक बनने का जो सफर है, वाकई में पहले से ही मेरे जो मैं बचपन से ही मैं ऐसा प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि नेतृत्व की क्षमता मेरे में थी। और मैं हर उस वर्ग में, चाहे गांव में हो, क्लास मॉनिटर का चुनाव हो, मतलब गतिविधियां चलती रहती थी। मतलब कक्षा 6 में हो, 7 में, मतलब हमेशा मेरा ये नेतृत्व की भावना थी मेरे अंदर, मतलब हमेशा। फिर मैं महाविद्यालय में मेरा प्रवेश होता है 2019 में, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ललक होती है। मैं यहाँ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव भी लड़ता हूँ। कारण बस रहता है कि मेरी एज उसमें कम हो जाती है, 6-7 दिन कम हो जाती है, तो मैं निरस्त हो जाता मेरा नामांकन। फिर उसके बाद ये कि छात्रों के बीच लगातार आना जाना, उठना बैठना, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं प्राचार्य तक पहुंचाना, अन्य छोटी छोटी, मतलब इतनी बड़ी बात है कि मैं कर नहीं सकता हूँ कि मैंने ये किया सो किया है, लेकिन ये छोटी छोटी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, उनको मैं पूरा करता था। इसी वजह से मुझे ये नेता का टैग मिला और लोग मुझे बनाया है। हर किसी का एक सपना रहता है कॉलेज में, मतलब प्रेसिडेंट का, मतलब सबसे अलग मोटर मैं एक प्रेसिडेंट बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा, तो मैं सबसे प्राथमिकता सबसे मैं कॉलेज में ये करूंगा। तो आपकी क्या प्राथमिकता है कि मैं कॉलेज में चेंज करूंगा, जैसा आपने सोचा था सबसे पहले कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये करूंगा? जी शिषपाल जी, आपने कहा है कि क्या प्राथमिकताएं हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि लोगों ने जो मेरे मुद्दे थे, मेरे मैनिफेस्टो थे, मेरी जो घोषणाएं थी, लोगों ने उनको समझा, कम समय में समझा। मैंने सबसे पहले बच्चों को ये कहा था कि यहाँ पे सब्जेक्ट का मुद्दा सबसे बड़ा है। वो चाहे बीए में हो, बीए में ज्योग्राफी नहीं है, संस्कृत नहीं है, पेंटिंग नहीं है, होम साइंस नहीं है, और मनोविज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जिनके चलते मतलब यहाँ के छात्र जो हैं, स्थानीय छात्र हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, फिर भी जो सब्जेक्ट के चलते हुए अन्यत्र बरकोट हो, उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, तमाम जगह वो करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। वही ऊपर जब कोई व्यक्ति बीए बीएससी कर लेता है, तो वहां उनके लिए उस स्नातकोत्तर में अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, भूगोल नहीं है, शिक्षा शास्त्र नहीं है, और एमएससी में वही गणित नहीं है, फिजिक्स नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है। तो उसके लिए भी मतलब यहाँ के लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं, मेरी प्राथमिकता ये मैंने बच्चों को समझाया है कि मैं सबसे पहले मेरी मूलभूत जो वो है मांग रहेगी कि मैं इस क्षेत्र में सब्जेक्ट हो, ताकि मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहीं पढ़े, कहीं उनको बाहर बाहर स्थानांतरण न करना पड़े। 2018-19 के बाद मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि जो यहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल है कितवा सर जी, बहुत मतलब मैंने आज तक ऐसे कभी प्रिंसिपल नहीं देखे हैं। तो देखो यहाँ पे कॉलेज क्या होता है, मैं 18 में पहली बार कॉलेज में आया था, तो देखा था वहां पे एक मैडम थी, वो प्राचार्य, पता नहीं था हमें, बिल्कुल तो टीचर बोलते थे कि यार मैडम रहती है ऑस्ट्रेलियन है या बस ऐसे चलता। तो मतलब हमने फिर जब मैं 3 साल वहां गुजारे, तो यहाँ पे 2 बार मैम को देखा था। लेकिन आज जो यहाँ पे एक तिवारी सर है ना, बहुत ही अच्छे, वर्षों से पहले कॉलेज आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वाकई में आपने सही कहा कि जो इससे पूर्व जो प्राचार्य थी, जो तो उसको मैंने एक ही दिन देखा था, अपने पूरे सत्र में एक ही दिन देखा था। और जो वर्तमान में प्राचार्य महोदय जी है, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उनके सानिध्य में कॉलेज में बहुत सारे वर्क कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, तो उनका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने उससे मतलब बुद्धि विवेक से उन्होंने मतलब महाविद्यालय के अच्छा एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मुझे एक और चीज लगती है कॉलेज में होते अर्गॉस मीटिंग ना, बट उसमें क्या होता है कि जब कल पर्सनल मीटिंग थी, तो उसमें देखो मेरे 2 आ रहे 4 आ रहे, मतलब इतना इसका पीछे का रीजन क्या है, मतलब कारण क्या लगा? सवाल जी, आपने सही क्वेश्चन कहा है। देखो कि परसों एक उसकी मीटिंग थी, हाल ही में 28 तारीख को, 28 को थी, मैं कारणवश कहीं अन्यत्र था, बाहर था। तो उसमें क्या था कि मैंने पूर्व में भी देखा
कि अभिभावक की एक दो बातें हैं। क्योंकि अब ये तो फिर देखो, इसमें हम दोस्त किसको देंगे? अभिभावक को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा सपोज दैट मेरा पिताजी है, वो मेरे प्रति जागरूक नहीं है, तो कोई अन्य थोड़ी है होगा जागरूक। वही तो मैं तो चाहता हूँ कि मैंने जो वहाँ पे प्रभारी है, जो पीटीआई जो मीटिंग के जो प्रभारी अध्यापक हैं, जोशी सर जी हैं, उनसे मैंने ये कहा था कि सर इस मीटिंग को ऐसा करो कि इसमें बच्चे भी रहेंगे और पेरेंट्स भी रहेंगे और उसमें पूरे जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी रहेंगे। तो वैसे ये लिखा जाएगा, आपके पास अटेंडर उपस्थिति पंजिका है कि मान्यवर की आपका फलाना बच्चा है, आप उसके पेरेंट्स हैं, ये बच्चा कॉलेज नहीं आता, कारण क्या है? तब उसमें पता लगेगा कि बच्चे की गलती है कि पेरेंट्स की गलती है। हो सकता है पेरेंट्स की गलती हो, पेरेंट्स ने भेजता हो अपने बच्चे, हाँ कुछ या फिर पेरेंट्स घर से अपने बच्चे को भेजता हो और बच्चा कॉलेज में आता ना हो। हाँ ये भी है। तो मैंने तो ये सॉल्यूशन निकाला था कि इसमें दोनों रहे, और जो सपोज अगर मेरी बेइज्जती अगर पूरे उस जो हो ना सबके सामने हुई, तो मुझे शर्म पड़ेगी नहीं, मुझे अन्य दिन स्कूल जाना ना होता है महाविद्यालय में जाना, मेरी सुना है सर ने मुझे। तो मैंने ये बोला था, अब आपने उसका मीटिंग का हालिया देखा होगा कि 2-4 पेरेंट्स ही होंगे। तो मतलब पेरेंट्स की ये है कि देखो, अगर हाँ पेरेंट्स को मैं गलत ठहराऊंगा इस विषय में कि अगर सपोज मैं प्राइवेट में पढ़ता हूँ, जहां मेरा बाप फीस दे रहा है, तो वहां तो जाएगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और जहां सरकारी में तो चलो रहने तो फिर बच्चा फिर माहौल कहां से बनेगा? बिल्कुल। जब तक ये है कि एक दूरी है पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चा, अब तीनों का तारतम्य अगर बढ़िया से है, तब मतलब एक अच्छी माहौल का यहाँ पे निर्माण हो सकता है, एक अच्छे कैंपस का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल। टीचर बच्चों पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट गलती क्या है कि बच्चे खुद ही अगर इस चीज को देख ना बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सैड हो जाते हैं चीज को देख के। आपका कहना सही है। अब मैं तो मुझे छात्रों ने मुझे कॉलेज अध्यक्ष बनाया, प्रेसिडेंट बनाया है, मैं उनके प्रति भी क्या बोलूं, पर अगर मैं सही मायने में बोलूं, अगर अपने को मैं भी एक छात्र संघ अध्यक्ष मानते हुए अपने को अगर एक बच्चा समझो, छात्र समझो, उस महाविद्यालय का छात्र तो हूँ मैं, मुझे नॉर्मल छात्र समझो, तो वाकई में छात्रों की इसमें बहुत बड़ी गलती है। गोविंद जी आप रुकना चाहो बीच में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या, मतलब बच्चे इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे? इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे सेमिनार होते हैं, गेम्स होते हैं, बट बच्चों की संख्या तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसका कारण क्या, मतलब मेन कारण क्या इसका? कारण तो ससपाल जी एक ये भी है कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो जिस दिन कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है उस दिन वो आराम सा फील करते हैं कि आज छोड़ो रहने दो, आज पढ़ाई नहीं चलेगी, तो चलो आज का जो किराया वगैरह वो है थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि देखो बस की सुविधाएं नहीं है, इतना क्षेत्र ये यहाँ के नेता भी जागरूक तो नहीं है। मैं मानूंगा कि देखो एक अगर बस सुविधाएं होती, तो अगर यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो अगर बस में पास की व्यवस्थाएं करते हुए, मैंने जो प्रकरण है कि पास का है उत्तराखंड परिवहन हो, टीजीएम हो, उसमें मैंने एक प्रकरण सर को संज्ञान में लाया था, जो प्राचार्य सर हैं, तो उन्होंने पत्राचार किया है, अभी उत्तराखंड परिवहन को उन्होंने लेटर भी दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इधर की बसें उत्तराखंड परिवहन चलती है, टीजीएम चलती है, लोकल बसें चलती है, तो उनमें एक पास निर्गत किया जाए बच्चों को। बिल्कुल, क्योंकि आई थी और आई थी कॉलेज में जब बच्चे आते, मतलब पहले तो शायद जब हम थे तो हमारे पास ना टीचर नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे बहुत शॉर्ट आते थे, शॉर्ट के मतलब 4-5 ऐसे थे। आज टीचर है, बट शायद आज भी बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। एक डाउट यहाँ पे एक चीज हो रही थी कि बच्चे सोचते कि यार कुछ नहीं, हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, फोन तो आज देख लेंगे, बट क्या फर्क है फिर अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते होते तो टीचर की क्या जरूरत है वहां पे? फिर वाकई में बात सही है कि ऑनलाइन पढ़ना और प्रत्यक्ष पढ़ना और प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष कुछ अलग होता है, ऑनलाइन कुछ अलग होता है। बिल्कुल क्योंकि व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज का असर पड़ता है, और आप किसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिलते हैं तो उसका कुछ एक्सप्रेशन अलग होते हैं। अब आप ऑनलाइन देखोगे तो उससे नहीं हो पाता है। देखो कोई व्यक्ति परिपूर्ण तो नहीं हो सकता है, पर फिर भी जो चीजें होती है सीधे व्यवस्थाएं होती है कि आदमी करे, नहीं तो सारा सिस्टम अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो सारे रिश्ते वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। फिर मैं अपील करता हूँ मैं बच्चों से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि बच्चे स्कूल आए, बिल्कुल महाविद्यालय आए, और महाविद्यालय में टीचरों को परेशान कर, बिल्कुल आप आओ और हमें पढ़ाओ। तो देखा कि कॉलेज में लाइब्रेरी का जो पुस्तकालय है, मतलब शायद बुक से शायद मुझे जब मैं देखा तो बहुत लोगों से बच्चों से मैं जब फीडबैक लिया तो बोल रहे थे कि बुक से बहुत पुरानी है, अगर बाद में किसी ग्रुप की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे गलत आंक जाते तो वहीं से बाहर हो जाते हैं। मतलब काफी लड़कों की मुझे शिकायत है सारी स्टूडेंट्स के बारे में, क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल सर, ये आपका लाजिम क्वेश्चन है। मैं इस संबंध में पूर्व में मैंने जब हमारी एक छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ और छात्र संघ निर्वाचन अधिकारी प्राचार्य महोदय हैं उनके साथ एक वार्ता हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, तो उनमें मेरा मुद्दा था कि सर आप पुस्तकालय से बच्चों को पुस्तकें निर्गत कराओ। तो उन्होंने बोला कि पुस्तकें हमारे पास भरपूर मात्रा में है पर कोई बच्चा ले नहीं जाता है। तो मैं वहां पे मेरे उस पे
क्वेश्चन पे फुल स्टॉप लग जाता है और मेरे पास जवाब नहीं होता है। फिर हाँ, अब जब आपने ये क्वेश्चन रखा है तो उसका भाई मैं इसको अपने जहन में उतार रहा हूँ। और जब नेक्स्ट हमारी जो छात्र संघ पदाधिकारी के साथ मीटिंग होगी प्राचार्य के साथ और जो अन्य टीचर हैं, विभागों के टीचर हैं, उनके मैं बात करूंगा कि जो पुस्तकें हैं वो पुरानी हैं, उनके जो आंकड़े हैं अब पता नहीं किस सन की पुस्तकें और आंकड़े ये बदलता रहता है, मतलब काफी चेंज हुआ है। क्लास है या कुछ भी घटनाक्रम है वो बदलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हम बोलेंगे कि आप नए संस्करण की बुक मंगाओ और उसमें बच्चों को निर्गत करो। बात ये हाँ, उसके बाद अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो अलग विषय है, पर लेकिन हमारे पास चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। बात ये हमको ये नहीं कि यार हमारे पास चीजें नहीं है। सब कुछ होने के बाद अंतिम पॉइंट, बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने विचारों से? बस बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है, सारा पॉडकास्ट का जो केंद्र बिंदु छात्रों पे रहा है और छात्रों की उस पे रहा है, तो मैं छात्रों से ये कि आपके मैं छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूँ, जो अपील करता हूँ कि आप महाविद्यालय में आए और महाविद्यालय की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जो अब तक मैंने पॉडकास्ट ली उसके लिए जो हमारे चैनल पार इंडिया 07 उसके लिए हम छोटा फीडबैक लेते हैं, जो भी हमारे